आज का प्रश्न है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में हैं। आंसर देखिए, भारत एक विकासशील देश है। यहाँ स्त्रियों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितना एक विकसित देश में होती है। भारत में आज़ादी से पहले स्त्रियों की स्थिति बहुत ही विकट थी और आज़ादी के बाद भी स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही कम बदलाव आया है। भारत में महिलाओं ने अपने स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर आंदोलन किया है। प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त करने हेतु गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं। वास्तव में सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र पुरुष के कब्जे में हैं। यद्यपि मनुष्य जाति के आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, किंतु सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। भारत में आज महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशे में दिखाई पड़ती है, किंतु महिलाओं की तस्वीर या स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। अभी भी महिलाओं के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं। बात का संकेत कुछ तथ्यों से मिलता है, जैसे महिलाओं में साक्षरता की दर भी मात्र 65% है, जबकि पुरुष साक्षरता 82% है। यद्यपि स्कूली शिक्षा में कई तरह की लड़कियां अव्वल रही है, फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस संदर्भ के लिए माता पिता के नज़रिए में भी फर्क है। माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या सीमित है, यानी कम है। नंबर 2, शिक्षा में लड़कियों के इसी पिछड़ेपन के कारण अब भी ऊंची तनख्वाह वाली और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। यद्यपि एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटा से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक पुरुष औसतन रोजाना 6 घंटे ही काम करते हैं। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। हालांकि औरतें भी बहुत सारे ऐसे काम करती है जिनसे प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन इनका ज़्यादातर काम घर के चारदीवारी के अंदर ही होती है। इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए औरतों का काम दिखलाई नहीं देता है। लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बड़ा दुखदायी है। जब भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को केवल लड़के की चाह होती है तो लड़की के जन्मने से पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। उपयुक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति कमजोर है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है।